हेलो फ्रेंड्स। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग प्राइस एक्शन पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, जो कि डेटा और वगैरह से भी थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। दोस्तों, आज हम चाहेंगे कि आपको डेटा और उसके साथ में हम जो कि कॉम्बिनेशन के साथ एक लाइव ट्रेड देने वाले हैं। यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे एक रिलायंस का चार्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है। रिलायंस ने जो लास्ट टाइम का उसका जो अप मूव था वो करीब यहाँ से उसने 2590 के आसपास से उसने अपवर्ड कंटिन्यू किया था लास्ट टाइम का। तो यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट जो डाउन चैनल ब्रेकआउट था उसका ब्रेकआउट लिया हुआ है, और यहाँ पे फिर से उसने वही सेम प्राइस पे उसने सपोर्ट लिया है और अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अभी ये जो चार्ट हम दिखा रहे हैं वो 1 आवर का है, तो अभी हम उसका इंट्राडे ट्रेड के लिए हम चले जाते हैं हमारे 3 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे जो चार्ट का प्लॉटिंग है ये 3 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे हमने पहले से ही हमारे लेवल्स प्लॉट कर रखे हुए कि ये जो अप ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू किया और उसके बाद में 2606 पे उसने रिटेस्ट किया हुआ है। और हम जैसे कि प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं तो इसने अपर हायर हाई का पैटर्न जो बना रखा है, और उसके बाद अभी ये जो एक लेवल है जो कि 2613 का जो लेवल है, यहाँ पे हमने नेक्स्ट यानी जनवरी का फ्यूचर प्लॉट किया हुआ है। तो दोस्तों, हम एक हमारा एंट्री यहाँ पे लेने वाले हैं। ये जो है सॉरी, यहाँ पे प्राइस वैसे ही रिएक्ट करने लगा है, तो हमारा एक एंट्री रहेगा यहाँ पे। दोस्तों, हम ज़्यादातर एक्सपायरी का जो ट्रेड है वो ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करते हैं। जैसा कि 15 तारीख अगर निकल जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि हम नेक्स्ट मंथ का कोई ट्रेड वहाँ पे इनिशिएट कर पाए। तो यहाँ पे हमने 2608 का लिमिट ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, और देखेंगे कि ये आगे जाके क्या परफॉर्मेंस दे सकता है। तो यहाँ पे हमने 2608 का एक लिमिट ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, और जो कि जनवरी का रिलायंस का फ्यूचर हमने बाई के लिए ऑर्डर डाला हुआ है। चलिए दोस्तों, सेम चीज़ एक देखते हैं कि डेटा में वो क्या दिखा रहा है। यहाँ पे हम लेंगे रिलायंस का जो भी डेरिवेटिव्स डेटा है वो क्या दिखा रहा है, एक बार टैली करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अभी सुबह देखा था कि निफ्टी रिलायंस का जो पीसीआर था वो करीब करीब 0.39 के करीब था, और जो कि अभी 0.5 पे पहुंचा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे हमें मिल रहा है कि पीसीआर जो उसका है वो डेवलप हो रहा है। तो दूसरी यहाँ पे अगर बात करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी पोजीशंस पे यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप, और यहाँ पे काफ़ी सारा लॉन्ग बिल्टअप दिखा रहा है जो कि कॉल साइड पे यानी लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। तो लोग कॉल बाय कर रहे हैं अभी। तो ये एक अच्छी सी पोजीशन है। हम यहाँ पे हमारा जो एंट्री पॉइंट है उसके लिए वेट करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इन बिटवीन अभी जैसे हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया उसी के दौरान ये 4 रुपीज़ का मूव दे चुका है। बट हम इंटैक्ट है कि हमें उससे ज़्यादा प्राइस में नहीं जाना है। तो हमने यहाँ पे 2608 का लिमिट ऑर्डर प्लेस किया है, और वेट करेंगे हमारे ऑर्डर के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया कि हमारा एक लिमिट ऑर्डर 2608 पे यानी रिलायंस में हमने नेक्स्ट जनवरी का फ्यूचर बाइंड करने के लिए 2608 पे हमारा लिमिट ऑर्डर डाला हुआ है, और ये करीब करीब धीरे धीरे उसके नज़दीक आता हुआ दिख रहा है। हम यहाँ पे 3 मिनट चार्ट्स में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2607 का उसने लो बनाया है, यानी हमारा ऑर्डर अभी पास हो चुका है। हम चेक करेंगे कि रिलायंस बाय हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ऑर्डर का हमारा जो लिमिट है वो देखेंगे कि बाय लिमिट यानी 2608 पे ये फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया है 250 क्वांटिटी, ये नेक्स्ट जनवरी क्वार्टर का, जनवरी मंथ का। और यहाँ पे हम अभी उसके टेक्निकल्स पे थोड़ा व्यू और क्लियर करेंगे कि उसने जो हायर हाई बनाया था वो करीब करीब 2606 के जो हाई बनाया था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था,
और फिर से उसी लेवल को वो टच होने को आया है। तो हमने वहीं पे एक 2608 पे हमने बाय ऑर्डर डाला था। अभी देखने जाए तो ये लॉन्ग टर्म का उसका रजिस्टेंस यहाँ पे जो कि करीब ये जो हमने ऊपर की साइड में ब्लू लाइन ड्रॉ किया हुआ है वो यहाँ पे 2630 के आसपास का वो ब्लू लाइन आ रहा है। तो ये जो रजिस्टेंस है उसके लेवल तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे हम अपना टारगेट 2630 यानी 2630 का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। फिर भी हम हमारा एग्जीक्यूशन ऑर्डर उससे कुछ 2 या 3 रुपया कम डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक सेल ऑर्डर भी डाल देते हैं जो हमने बाय किया है उसके लिए। यहाँ से हम नेट पोजीशन में जाते हैं और वहाँ से ये जो है स्क्वायर ऑफ का ऑर्डर डालते हैं। ये है 2628। ये जो हमने एग्जीक्यूशन ऑर्डर यहाँ पे डाल के रखा हुआ है और यही ट्रेड में सेम हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टेक्निकली अगर देखने जाए तो सबसे पहले ये लेवल उसने मेंटेन किया है 2592 का। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 2592 का स्टॉप लॉस रहेगा और उसके नीचे 2563। बट हम ये पहला जो है ऑर्डर 2592 जो हमारी रेंज में आ रहा है उसे हम एज ए स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्क करेंगे। अगर ये लेवल आता है तो हम यहाँ पे हमारा ट्रेड लॉस में एग्जीक्यूट कर देंगे। अभी ये जो टेक्निकल मेंटेन हो रहे हैं उसके ऊपर हम आगे का वेट करेंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव्स डेटा भी थोड़ा सा हमें मैच होता दिख रहा है। तो अच्छा है कि हम इसे कैरी ओवर भी कर सकते हैं अगर आज के दिन में टारगेट नहीं आता है तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट रिलायंस में देखने को मिल सकती है। ऊपर की साइड में वो 2630 तक का लेवल दिखा सकता है। अभी हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने एक अच्छा सा रैली दिया था। ये जो 3-4 कैंडल उसने एक बढ़िया सी रैली दिखाई है। यहाँ पे काफ़ी सारे टाइम पे उसने कंसोलिडेशन किया था। ये नीचे की साइड में 3 दिन का कंसोलिडेशन उसके बाद में उसने अपवर्ड कंटिन्यू किया है। तो ये एक अच्छा सा सपोर्ट जोन है जो कि 2583 और उस पर ही उसने सपोर्ट लेके यहाँ से एक अप मूव स्टार्ट किया है। तो ये एक हमारा अच्छा ट्रेड है जो हम आगे के लिए यहाँ पे एक 2630 का यानी 2630 का टारगेट लेके हम वेट करेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये अगर आप प्राइस एक्शन पे आते हो तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो आपका पेशेंस है और आपका जो भी आरआर रेशियो है। आप समझिए हमने 4 रुपीज़ के लिए भी हमने वेट किया और ऐसा नहीं है कि वो ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि वो भी ऑर्डर ट्रिगर हो गया। अगर हम इंडिकेशन भी दे रहे थे कि अगर 2613-14 के ऊपर अगर वो चलता है तो वो फिर वापस नहीं आएगा, एक अच्छा सा अपमूव कंटिन्यू करेगा। बट फिर भी हमने एक यानी जो स्टॉप लॉस हमारा है वो रिड्यूस करने के लिए वो कम यानी नीचे लाने के लिए हमने 2608 का ऑर्डर डाला हुआ था और वो एग्जीक्यूट भी हुआ है। तो अभी यानी हमारे पास 2690 का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे हमने 2608 पे बाई किया हुआ है यानी करीब करीब 18 रुपीज़ का जो कि 0.7-0.8% के आसपास का स्टॉप लॉस है जो काफ़ी यानी किफ़ायती है कि जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाली चीज़ यही दो है कि आपका आरआर रेशियो बढ़ाए और उसके साथ में आरआर रेशियो बढ़ाने के साथ में आपका जो भी है पेशेंस लेवल है वो आप डेवलप कीजिए। अगर ये दो चीज़ें आप नहीं कर सकते तो काफ़ी सारे चांसेस है आपके फेल होने के। चलिए दोस्तों अभी इसके साथ हम दूसरा एक चेक करते हैं कि अभी अदर्स मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे एक शेर खान का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो कि आप अपने हिसाब से एक डेवलपमेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक डायनामिक वन क्लिक फिल्टर करके वो एक पोजीशन दिखा रहे हैं। तो उसमें आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिलेगी जो कि मार्केट का हालचाल यहाँ पे काफ़ी सारी स्क्रिप्टो यहाँ पे रोल ओवर होती जा रही है। यहाँ पे हम करेंगे कि
सिर्फ NSE सिलेक्ट करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे शुगर सेक्टर्स में काफ़ी सारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। शुगर के कई सारे स्टॉक्स यहाँ पे अप मूव में है। आप समझ सकते हो कि ये सिस्टम आपको कितना ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ स्टॉक्स है, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। यहाँ पे एक इनबिल्ट स्कैनर जैसा सिस्टम भी आता है, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आप अपने ट्रेडिंग और स्टॉक फिल्टर के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसे। अभी निफ्टी का एक बार हम चार्ट देखेंगे कि निफ्टी क्या दिखा रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों जैसे कि हमने बताया, निफ्टी भी एक अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे जो उसका एग्जिस्टिंग हाई था 410 का, उसको उसने वायोलेट किया हुआ है और ऊपर की साइड में कंटिन्यूएशन दे रहा है। हम अभी ये जो लाइन है, ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखा था, वो थोड़ा बहुत हम रिमूव करेंगे और मॉडिफाई करेंगे यहाँ से। तो हम इसके नीचे अगर ये ट्रेंड लाइन को वायोलेट करके नीचे ट्रेड होता है तो हम थोड़ा कॉशियस व्यू रखेंगे निफ्टी के लिए। बट जैसे कि हमने हमारे जो वीकली प्रिडिक्शन के वीडियो में दिखाया था कि निफ्टी एक पॉजिटिव व्यू दे सकता है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सा मूव आ रहा है। अभी ये जो हाई उसने क्रॉस करके ऊपर की साइड सस्टेन रहा है, ये अभी हाई के करीब थोड़ा कंसोलिडेशन देके ये ब्लू लाइन हमारा जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उस पर वो रेस्ट करके फिर से अप मूव कंटिन्यू कर सकता है, और उसका जो नेक्स्ट कंफर्मेशन है इसके ऊपर आ सकता है, जो कि 18430 ये हम निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 18,430 के ऊपर ये काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है, जो कि करीब करीब ये टॉप लेवल तक, ये जो एग्जिस्टिंग टॉप था वहाँ तक का लेवल अचीव कर सकता है, जो कि 488 का है। तो हमें यहाँ चार्ट में काफ़ी सारी पॉजिटिविटी मिल रही है। चलिए दोस्तों, शिफ्ट होते हैं अपने ट्रेड पे। रिलायंस का जो हमने ट्रेड लिया था अभी 2506 पे ट्रेड करता हुआ, यहाँ पे हमें कुछ 3-4 रुपये का घाटा है, बट हमने ट्रेड अभी स्क्वायर अप नहीं किया है। जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस नीचे की साइड में 2590 पे हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। तो अगर स्टॉप लॉस आता है तो ही हम एग्जिट करेंगे, वरना अपने टारगेट के लिए वहाँ पे होल्ड करेंगे। दोस्तों, एक अगर आप अपना ट्रेड या अपना व्यू क्लियर करते हैं कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, सबसे पहले तो एक चीज़ कीजिए कि अगले दिन, यानी कि आप प्रीवियस डे पे नेक्स्ट डे के लिए एक आपका सॉर्ट आउट लिस्ट कर दे, 5 स्टॉक नेगेटिव और 5 स्टॉक पॉजिटिव वाले, जहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और आप नया ट्रेड भी ले सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हमने पहले से ही एक रिलायंस में हमारा व्यू बनाया था कि ये यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है और वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो हमने आगे भी, यानी परसों भी हमने इसमें ट्रेड लिया था, जो आज एग्जीक्यूट किया है, और आज फिर से हम ये लाइव सेशन की वजह से ये फिर से एंट्री ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्टांस है कि एक आप रिलायंस में एक अच्छा सा ऊपर का व्यू हम देख सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ एक ही है कि आपको, अगर आपका ट्रेड, यानी एक सिस्टम से आप ट्रेड कर रहे हो और सिस्टम के अगेंस्ट वो जा रहा है, तो उसके साथ यानी रिजिड नहीं होना है। वहाँ पे जैसे ही आपको लगता है कि ये आपकी सिस्टम में नहीं रहा है, अभी सिस्टम से अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली एग्जिट कर देना चाहिए। मार्केट जो है वो आमने सामने लड़ने वाला कोई पोजीशन नहीं है कि आप जो मार्केट के सामने जाके उसको कंट्रोल कर पाओगे, या ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, बेस चीज़ ये है कि आप अपना जो सिस्टम एक बनाइए कि आपका आरआर रेशियो वाला और आपका जो टारगेट वाला जो एक सिस्टम रहेगा कि भाई मुझे ये टारगेट लेना है तो उसके सामने ये रिस्क उठाना है, तो आपको जो मार्केट है वो बहुत ही अच्छा मूव दे के जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलायंस
जो है वो कंटिन्यूअस हायर हाई हायर लो का जो पैटर्न है वो मेंटेन करता जा रहा है। हम यहाँ पे हमारा स्टांस क्लियर रखेंगे। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है सबसे पहला ये ब्लू वाला वहाँ तक का हमने टारगेट प्लॉट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन में रिलायंस मूव हो रहा था, यहाँ से उसने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट यहाँ पे है, ये टारगेट हम प्लॉट ही कर देते हैं कि 26 28 का हमने टारगेट रखा हुआ है। यस, अब देखिए जो लास्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन लेवल था उसी के करीब हमारा टारगेट आता हुआ, यानी 2628 के आसपास का हमारा टारगेट है। हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं यही पोजीशन। दोस्तों ये जो टारगेट है वो इंट्राडे बेस का है, हमने सिलेक्ट किया है वो। और यहाँ पे अगर टारगेट नहीं आता है तो हमारा व्यू हम यानी ओवरनाइट भी हम कैरी ओवर कर सकते हैं रिलायंस को। तो आप उसके हिसाब से अपना ट्रेड जो है यानी प्लॉट कीजिएगा कि शायद आप ओवरनाइट भी कैरी ओवर करना पड़े तो आप कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो प्राइस है वो जनवरी का फ्यूचर वो करीब करीब फिर से हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद 2612 यानी पे अभी ₹4 हम प्रॉफिट में यहाँ पे आ चुके हैं। और ये जो ऊपर का हाई था उसका 2613, उसको अगर वो वायोलेट करता है तो ऊपर की साइड में एक अच्छा मूव दे सकता है। ये उसने तीसरी बार वायोलेट किया है। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इसमें। तो हम वेट करेंगे टारगेट के लिए। चलिए दोस्तों, तब तक हम दूसरी भी एक चीज़ करते हैं कि निफ्टी में डेरिवेटिव्स डेटा क्या दिखा रहा है। तो एनएससी की साइड पे हम यहाँ पे एक निफ्टी का डेरिवेटिव्स डेटा चेक कर लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा सिनारियो यहाँ पे निफ्टी में क्रिएट होता दिख रहा है, जो कि 18,300 पे 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। चेंज इन ओआई जो है 1,15,000 का यहाँ पे हुआ है, जो कि सी साइड पे कोई भी पोजीशन पे यानी कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे हमें उतना ओआई नहीं मिल रहा है। तो ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही अच्छी यानी इंडिकेशन है, बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। साथ में साथ ही साथ यहाँ पे रिलायंस भी उसका सेम परफॉर्मेंस देता हुआ हमें दिख रहा है। तो हम यहाँ पे रिलायंस का जो हमारा जो टारगेट है वो इंटैक्ट मान के चलेंगे कि वो एक अच्छा सा मूव यहाँ पे दे सके और हमारा टारगेट अचीव हो सके। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह का हमने ट्रेड लिया था और हमारा ऑर्डर प्राइस था 2608 का, वो एग्जीक्यूट हुआ है। और जैसे कि हमने बताया यहाँ पे रिलायंस में नीचे की साइड में हमारा स्टॉप लॉस था 2590 का, वहाँ तक नहीं गया है और फिर से ये बाउंस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। अभी ये जो आप ब्लू लाइन यहाँ पे देख रहे हैं वो उसका एक रेजिस्टेंस लाइन है। उसके ऊपर हमारा जो टारगेट है वो करीब करीब 2628 का यहाँ पे हमारा टारगेट है, वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे अभी टाइम कुछ हुआ है 2:40 और यहाँ शायद ये अगर टारगेट नहीं आएगा तो वैसे भी हम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं। हमने 2608 पे बाई किया था और अभी 2621 चल रहा है। तो दोस्तों वैसे भी हम एक अच्छे से प्रॉफिट में है। और ये जो लाइंस हैं यहाँ पे ये हमें वायोलेट होता दिख रहा है। ये अभी जो रेजिस्टेंस था उसने आवरली रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया है। तो हमारा टारगेट इंटैक्ट है, हमने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है। तो 2628 का हमारा टारगेट हम वैसे ही खड़े रहेंगे उसके लिए। और अभी कोई स्टॉप लॉस या कुछ हम डाल नहीं रहे हैं, जस्ट हमारा जो टारगेट है वही हम प्लेस करके खड़े हैं। देखते हैं अभी क्या होता है।
ये जो अभी ये जो ट्रेनिंग हो रहा है, ये हमारे जो भी प्राइस एक्शन का हमारा कोर्स है उसका ये ऑनलाइन सेशन था। उसके ऑनलाइन सेशन में हम ये बता रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को कि ये प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है और क्या क्या आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम होल्ड करेंगे। निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा मूव दिया है यहाँ पे, और हमारा जो टारगेट इंटेक था यहाँ पे 2625 का, 2625 तक अभी रिलायंस पहुँचा हुआ है। अभी हमारे पास मार्केट क्लोज होने में करीब करीब आधा घंटा पौना यानी 1 घंटा बचा हुआ है। और जो टारगेट है उसमें हमारा कुछ 4 रुपीज़ लेफ्ट है। तो वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कहीं 24 का अगर टारगेट आ जाता है तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए, ये अगर मैं 4 रुपीज़ का टारगेट अगर हमारा बाकी रहता है और मार्केट क्लोजिंग बेस पे है तो मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है प्रॉफिट बुक करने में। बट यहाँ पे टाइम काफ़ी बचा हुआ है तो हम डेफिनेटली वेट करेंगे हमारा टारगेट के लिए। एक बार डेरिवेटिव्स डेटा रिलायंस का भी देख लेते हैं क्या अभी अपडेट हुआ है उसमें। तो यहाँ पे हम ये जो देखने जाए अभी डेरिवेटिव्स डेटा में पीसीआर काफ़ी वीक चल रहा है 0.4, जो कि एक बहुत ही अच्छी साइन है। और दूसरा यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग, यानी अभी का जो पोजीशन है वो करीब करीब यानी एक रिवर्सल दिखा रहा है कि जो भी शॉर्ट हुई थी पोजीशंस वो यहाँ पे रिकवर होती दिख रही है हमें। तो 204 रुपये अभी टारगेट में बचे हैं हमारे। 4 रुपीज़ के लिए क्या करेंगे हम अभी तो। दोस्तों, पेशेंस आप देखिए, ये ट्रेड में हमने पूरा दिन निकाल दिया है। जो ट्रेड सुबह हमारा एग्जीक्यूट हुआ था वो करीब करीब 10-11 बजे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, और अभी कुछ हो रहा है 2:45, यानी पौने 3 का टाइम हो रहा है। तो पूरा दिन यहाँ पे हमारा निकल गया। ये जो पेशेंस है वो आपको विदाउट टेक्निकल ये पेशेंस आने वाला नहीं है। अगर आपको मालूम रहेगा कि ये आपका ट्रेड जो है अभी कोई भी एंगल से उसका ट्रेंड वायोलेट नहीं हुआ है, तो आप पूरा का पूरा उसका जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकते हो और उसका पूरा का पूरा टारगेट आप कैप्चर कर सकते हो। तो दोस्तों, लर्निंग पे एक फोकस कीजिए जो आपको आगे जाके बहुत ही अच्छा यानी रिटर्न दे पाएगा। तो किसी से एडवाइस लेके ट्रेड करने से अच्छा है कि आप खुद से एक सीखें और एक अच्छा सा ट्रेड बनाएं। अभी का उसका जो हाई जो बनाया था वो 2625 का हाई बनाया था और उसके करीब ही ये मेंटेन होता दिख रहा है। हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो ऑर्डर हम एक बार चेक कर लेते हैं। ऑर्डर हमने रखा था रिलायंस का पेंडिंग में 2628 का हमारा यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है। सो वी विल वेट। सो फ्रेंड्स, अभी 25 रुपीज़ 85 पैसे का नया हाई उसने दे दिया है। वी आर सो एक्साइटेड कि अभी टारगेट में कुछ 2 या 3 रुपीज़ बाकी है। डेफिनेटली विल गो फॉर वेट। अभी 2690। फ्रेंड्स, अभी 2690, यानी ये अभी हार्ट बीट बढ़ाता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा, देखते हैं। 27। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करीब करीब हमारे टारगेट के ऑलरेडी यानी 90 पैसे बचे हुए टारगेट में हमारे। 27, 2650।
दोस्तों अभी 2:55 हुए हैं। टाइम बीइंग हमारा सौदा हम यहाँ पे स्क्वायर अप करने वाले नहीं हैं। हम वेट करेंगे फुल टारगेट के लिए जो कि 2628 का है। और अदरवाइज हम हमारा जो ऑर्डर है वो यानी जो ट्रेड है वो एग्जिट करेंगे 3:15 या 3:10 पे। 3 से वहाँ तक हम वेट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी रिकवरी यहाँ पे रिलायंस में और एज वेल एज निफ्टी में भी बहुत ही अच्छा रिकवरी दिया हुआ है। 27, 28 हमारा टारगेट यहाँ पे फुल अचीव होता हुआ और हमारा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। हम देखेंगे कि कितना मुनाफा यहाँ पे टर्नओवर में हम रिलायंस जो हमने बाय किया था 25 जनवरी का वो 28 पे हमारा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गया है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सिस्टम। ये जो हमने ट्रेड दिया था हमारे यहाँ पे लाइव जो मेंटरिंग सेशन है उसमें ये ट्रेड हमने सुबह से सजेस्ट किया था। वहाँ पे सभी डेटा हमने वहाँ पे हमारा टारगेट कुछ 2630 का बन रहा था, फिर भी हमने 2 रुपीज़ नीचे का हमारा सेल ऑर्डर रखा था और वो अभी पास हो गया है। एंड यही सेम हम ऑन एन एवरेज करीब करीब 5 डेज का लाइव मेंटरिंग सेशन हमारे ट्रेनिंग के बाद में देते हैं जहाँ पे हम इंट्रा डे ट्रेड एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो दोस्तों वी आर वेरी ग्लैड कि हमारा जो विज़न था उसके हिसाब से पूरा का पूरा टारगेट रिलायंस में आ गया है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हमने कैरी ऑन किया हुआ है। तो दोस्तों लर्निंग पे फोकस कीजिए और जो भी है आप अपना खुद से ट्रेड बनाइए, ना कि किसी और पे भरोसा करके अपने ट्रेड लीजिए। और ऐसे ही लाइव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, वंडरवेल के साथ। और मेक श्योर कि आप बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।